प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले पास्टर नॉर्मन रहीम ने द नोइंग जीसस के बारे में बहुत सी बातें, तफसील के साथ बातें आप तक पहुंचाई थी। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल का जो मोटो है वो है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, लोग आसमानी बाप के बारे में बहुत सी बातें सिखाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जानने के बारे में बहुत सी बातें सिखाती हैं, लेकिन द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री वाहिद चैनल है, वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां से आज हम एक नई बात का आगाज करेंगे, और वो है रूहुल कुद्स के बारे में खुदा के जिंदा अल्हाम से बरकत की बातें आप तक पहुंचाएंगे। सो आज हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि पाक रूह कहां पे पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, कलीसिया में, जाती जिंदगी में किस तौर पर काम करता है। योएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब प्लीज मेरे साथ निकालें। योएल दूसरा बाब 38 आयत में नबूवती कलाम हमारे लिए हुआ, इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पे अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं इन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। प्यारे बहन भाइयों, फिर अमाल की किताब के दूसरे बाब में भी सेम ये बात लिखी हुई है। दूसरे बाब की 17वीं आयत में भी लिखा है, खुदा फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। प्यारे बहन भाइयों, जब एक बात 2 दफा कलामे अक़दस में फरमाई जाए, जिसकी तस्दीक अय्यूब 33 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा एक बार नहीं, खुदा 2 बार कलाम करता है। क्यों खुदा 2 बार कलाम करता है? क्या वजह है कि खुदा 2 दफा बात करे? जो मुझे बाइबल मुक़द्दस में से समझ आई है वो ये है, खुदा उस बात पे अपनी मोहर को सब्त करना चाहता है। खुदा अपनी उस बात को वजन के साथ, तहकीक के साथ, दलाइल के साथ, जोर के साथ बात करता है कि ये बातें होना अशद जरूरी हैं। ये बात साफ जाहिर है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आखिर जमाना में खुदा अपने रूह को, पाक रूह को कलीसिया पर, हर फर्दे वाहिद पर नाज़िल करना चाहता है। तो आइए हम कुछ बातों की तहकीक करेंगे बाइबल मुक़द्दस से कि कहां पे खुदा का पाक रूह जो है एग्जिस्ट करता है, कहां पे खुदा का पाक रूह जब नाज़िल हुआ तो क्या मोजज़ात हुए, क्या बरकत की बातें हुई। उन सारी बातों को हम आज तफसील के साथ सीखेंगे। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी दूसरी आयत में खुदा ने कहा, क्या कहा? जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बश करती थी। प्यारे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, अगर आप वीराने की बात करें, आप सुनसाने की बात करें, आप अंधेरे की बात करें, इन तीनों चीजों को जो बदल सकता है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसको बदल सके। दुनिया का बादशाह नहीं बदल सकता, कोई साहिब हैसियत नहीं बदल सकता, सिर्फ खुदा का पाक रूह इन तीनों चीजों को बरकत में बदल देता है। अब जो वीराना है, इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
اور وہ کام کیا ہے؟ عبادت کرنی پڑے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا تھا یوحنا کی انجیل کے چوتھے باب کی 23 آیت میں کہ روح اور سچائی کے ساتھ، یعنی پاک روح کی تحریک میں، پاک روح کے گہرے مسا کے ساتھ ہم نے خداوند کی عبادت، اس کی بندگی کرتے رہنا ہے۔ روح اور سچائی کے ساتھ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے تو انسان کا ویرانہ ختم ہو جائے گا، بھانج پن ختم ہو جائے گا۔ خروج 23 باب کی 25 آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تو میری عبادت کرو گے، روٹی پانی، ویرانہ، بھانج پن، اسقاط، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات سنسان ہے۔ اب یہ سنسانی جو ہے، جو خاموشی جو ہے، خاموشی کا توڑ پکارنا ہے، چلانا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر اور میرے لوگوں کو بتا دے کہ میں ہی خداوند ہوں، میں ہی یہوہ پاک خدا ہوں، میں ہی تمہارا فدیہ دینے والا ہوں۔ خوشی سے خداوند کی عبادت، شادمانی کے ساتھ، نرسنگوں کے ساتھ، نرسنگوں کی آواز کے ساتھ خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تاریکی کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب خدا کا پاک روح زندگیوں میں آتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب کو آپ پڑھیں پلیز۔ جب 37 آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو جب پاک روح ان کی زندگی میں کثرت سے نازل ہوا، ان کے گناہ نظر آ گئے، ان کو اپنے آپ کو، ان کے اپنے آپ کو ان کے گناہ نظر آ گئے، اور ایسے نظر آئے انہیں پترس سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، کیا کریں، کیا کریں کہ ہمارا اندھیرا ہم سے دور چلا جائے، ہماری تاریکی ہم سے دور چلی جائے۔ پترس نے خوبصورت بات کہی۔ تو پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ اندھیرے کا حل ہے، یہ اس ساری ڈارکنس کا حل ہے جو ویرانہ، سناٹا اور اندھیرا، اس کو صرف خدا کا پاک روح جو ہے وہ ریپلیس کر سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے۔ اب تخلیق میں کیا ہوا تھا اس کی بات کرتے ہیں۔ پہلے باب کی 26 آیت غور سے پڑھیں پلیز۔ لکھا ہے پھر خداوند نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین پر اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اب یہاں لکھا ہے آؤ ہم، اور جو عبرانی لینگویج کی بات ہے وہاں پہ الوہیم خدا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پلورل گاڈ، یعنی کہ سیگا جمع ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور پاک روح۔ انسان کی تخلیق میں، انسان کو بنانے میں، آدم کو بنانے میں خدا پاک روح وہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا، موجود تھا، خدا پاک روح وہاں موجود تھا، اور آدم کو بنانے کے لیے خدا نے ایک بہت بڑا کام وہاں پر کیا۔ اور آپ دوسرے باب کے 7ویں آیت پڑھیں، خدا نے ان کے زندگی میں کیا کام کیا، آپ غور سے دیکھیں پلیز۔ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا۔ یہ بڑا کام، یہ جلالی کام جو خدا نے آدم کی زندگی میں کیا، وہاں پر بھی خدا کا پاک روح موجود تھا، خدا کے پاک روح، پاک کی قدرت وہاں پر موجود تھی۔ پھر تیسرے باب میں آپ پلیز آ جائیں، تیسرے باب کی 8ویں آیت میں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے
बीवी को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपा लिया। और खुदावंद खुदा ने कहा, आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? आदम का जवाब सुने, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छुपाया। खुदा रूह है और खुदा पाक रूह के वसीला से वहाँ पर आदम के साथ खुदा मुलाकात करता था, खुदा आदम के साथ बातें करता था। और मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर आज की कलीसिया के लिए, आज के लोगों के लिए सबक ये है कि जब हम अकेले होते हैं तो फिर ज़बूर नवीस 139 ज़बूर में कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, खा मैं समंदर पार जाऊं, जमीन की तह में जाऊं, गहराओं में जाऊं, मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं तुझसे जुदा, तुझसे छिप नहीं सकता। मैं जमीन के अफसल में चला जाऊं, मेरा कालब तुझसे छुपा नहीं है। मैं कहीं कहीं भी चला जाऊं, कहीं पर भी हूं, मैं अपनी माँ के पेट में भी था तो फिर भी आप मुझे जानते थे। इसका मतलब है खुदा का पाक रूह हर जगह मौजूद है। प्यारे बहन भाइयों, अलिशबा को जब मुकद्दसा मरियम ने सलाम पेश किया तो क्या कहा? वो बेटा खुशी के मारे उसके पेट में उछल पड़ा और वहां पे रूहुल कुद्स उस पे नाज़िल हुआ था। रूहुल कुद्स वहां पर मौजूद था। इसलिए जब कभी अकेले में आप हों, सोचें कि मैं अकेला नहीं हूं, खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी के अंदर है। अब मेरा सवाल आज अपने आप से और कलीसिया से है कि क्यों दाऊद बादशाह ने 139 ज़बूर लिखा? क्यों वो चिल्लाता है, क्यों वो रोता है? क्योंकि दूसरे सैमुएल के 11वें बाब में वो एक बड़ा पाप कर बैठा था, वो एक बड़ा गुनाह कर बैठा था। जब वो अकेला था, उसने रूहुल कुद्स को ना जाना, पाक रूह की तहरीक को ना जाना, उसने ना समझा कि मुझे कोई देख रहा है और वो गुनाह कर बैठा। और अब वो चाहता है कि मैं और आप और मैं, हम में से कोई एक शख्स भी ये ना कहे कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं दुनिया का हर पाप कर सकता हूं, मैं दुनिया का हर गुनाह कर सकता हूं। तो फिर उसको समझ आ गई कि मैं कहीं पर भी जाऊं, गहराओं में, जमीन के असफल में, कहीं पर भी जाऊं, खुदा का पाक रूह आपको वाच करता है, हमें वाच करता है, हमें देखता है, हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। और खुदा के पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं हैं। फिर इतना वो सेंसिटिव था, उसने जब गुनाह कर बैठा, उसने 51 ज़बूर में लिखा, ऐ खुदावंद आपका पाक रूह मुझसे जुदा ना हो, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत घात में चला जाऊंगा। काश आज हम दाऊद बादशाह से सबक सीखें कि पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं हैं। दूसरा तवारीख 7वें बाब में जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान बादशाह हैकल बना चुका तो वहां पर काहिन, लावी, खिदमत गुजार रूहें, सब लोग खड़े नहीं रह सकते थे। पाक रूह आया, कसरत से जलाल जाहिर हुआ और खुदा की पाक रूह की कुदरत जो है वहां पर इस तौर पे नाज़िल हो गई कि लोग खड़े ना रह सके। अलीशा ने एलिया से कहा, मुझे एलिया के रूह का दूना चाहिए। ये सारी बातें जाहिर होती हैं कि पाक रूह की लोगों को अशद जरूरत थी। पाक रूह जिंदगियों में काम करता था, पाक रूह के वसीला से बड़े बड़े काम होते थे। लोगों की चाहत होती थी कि पाक रूह उनकी जिंदगी में अनोखे, जलाली और पवित्र काम करे। अब वहां पर तो पुराने अहदनामा में पाक रूह काम करता था, आता था और चला जाता था, लेकिन एक रेवोल्यूशन, एक भेद, एक बड़ी बात, एक जलाली बात हमारी जिंदगी में नाज़िल हुई है, और वो है यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 17वीं आयत। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे
अंदर। ये कौन सा मजहब, दुनिया का कोई मजहब आपको ऐसा सिखाएगा? कोई दुनिया की तालीम आपको सिखाएगी? कलाम मुजस्सम हमने पढ़ा था, वो हमारे दरमियान रहा, और उस मुजस्सम कलाम ने जब आसमान पे जा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं अपना रूह तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हमारे दरमियान, हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बीच में सदा रहते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी जलाली बात है, कितनी उत्तम बात है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह तीनों जब हम एक जगह पे मुत्तफिक हो जाते हैं, हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारे अंदर। अजीज बहन भाइयों, इस खुशी के पैगाम को जो यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये आजादी का रूह, जलाल का रूह हमारे साथ है। इस पाक रूह को कभी अपने से जुदा ना होने देना। रूहुल कुद्स एक पर्सनैलिटी है। रोमियो का खत उसका 8वां बाब 27 आयत में लिखा है, और दिलों का जांचने वाला, परखने वाला जानता है रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। अजीज बहनों और भाइयों, पाक रूह जानता है, पाक रूह परखता है, पाक रूह का एक माइंड सेट है, पाक रूह देखता है, और वो फिर बड़ा काम क्या करता है? मुकद्दसीन की शफायत करता है, यानी मुकद्दसीन की हिफाजत करता है, मुकद्दसीन को दिलासा देता है, मुकद्दसीन की केयर करता है, मुकद्दसीन के गिरद एक शील्ड लगाता है, अपने ढारस लगाता है, महफूज रखता है, उनके लिए दुआएं करता रहता है। पहला कुरिन्थियों 12वें बाब 11वें आयत में लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदा का पाक रूह जिसके मुख्तलिफ काम हैं, मुख्तलिफ फल हैं, नेमतें हैं, वो सबको उसकी हैसियत के मुताबिक बांटता है, देता है। इसलिए हमें आज समझना है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर अनोखे अनोखे बड़े जलाली काम इसलिए करता है कि हम उस रूह के ताबे रहें। रूहुल कुद्स हसास है। रूहुल कुद्स शख्सियत होते हुए उसकी अपने जज्बात हैं। जैसे एक इंसान के जज्बात होते हैं, एक इंसान को कुछ कहा जाए, खुशी में वो चहचहाता है, गम में रंजीदा होता है। पाक रूह का भी यही तरीका है, पाक रूह भी ऐसा करता है। इफिसियों 4 बाब की 30वीं आयत में लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हमारी मखलसी रूहुल कुद्स के साथ जुड़ी हुई है। प्यारे बहन भाइयों, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए रूहुल कुद्स की कुदरत से। आसमानी बाप का बेटा इसलिए है कि वो मौलूद मुकद्दस हक ताला का बेटा रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। मसलूब हो रहे थे तो पाक रूह वहां पर भी मौजूद था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह उनके जो गिर्द है, महवर पाक रूह है। खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स का मंबा है। इसलिए नजात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है
اور ہماری مخلصی روح القدس کے وسیلہ سے ہے، اور روح القدس نے ہماری مخلصی یعنی نجات پہ مہر کی ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی بھی پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ جب پاک روح کو رنجیدہ کریں گے، ہماری مخلصی کی جو مہر ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے دیکھتے وہ مہر بالکل ہی وائٹ ہو جائے۔ تو پاک روح ہماری مخلصی پہ مہر کرتا ہے، اس لیے خدا کے روح کو کبھی بھی رنجیدہ نہ کرو، کبھی بھی رنجیدہ نہ کرو۔ اگر آپ سینسٹیو ہیں تو پاک روح مور سینسٹیو دین یو، ہمارے سے بہت زیادہ پاک روح رنجیدہ، پاک روح حساس ہے۔